तो कैसे हो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नई सीरीज जिसमें अपन नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपको आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाते रहें। तो बिना किसी देरी के अपन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने सामने क्वेश्चन आ चुका है, बाय स्नेलन चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड। स्नेलन चार्ट की मदद से अपन क्या टेस्ट करते हैं? ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्लोमोटार और ट्राइजेमिनल। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए अपन देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिक, क्योंकि स्नेलन चार्ट अपन विजन के लिए यूज करते हैं। मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन ये रहा, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट, 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट, 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट और 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। जो भी आपका राइट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपने तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है एक न्यूबॉर्न की। आपके सामने ऑप्शन है 40 to 60 बीट पर मिनट, 120 to 160 बीट पर मिनट, 140 to 180 बीट पर मिनट और 100 to 140 बीट पर मिनट। तो जो भी आपका राइट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका राइट आंसर वो होगा 120 to 160 बीट पर मिनट। 40 to 60 बीट पर मिनट कई बच्चों ने अगर गलत लिख दिया है तो उनको बता दूँ, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट नहीं पूछी है, हार्ट रेट पूछी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सीरीज़ अपन 5000 क्वेश्चन तक चलाएंगे लगातार। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नेफ्रॉन, न्यूरोलजिया, न्यूरॉन, एक्सॉन। तो राइट आंसर है न्यूरॉन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से पूछिए, राइल्स ट्यूब की साइज़ क्या होती है? 105 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। वैसे रेंज में देखे जाए तो 90 to 120 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे अपने को चूज करनी है 105 सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में अपने को क्या देखने को मिलता है? एनासार का, जनरलाइज एडेमा और जुगुलर वेन डिस्टेंशन या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका राइट आंसर उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनासार्का और जनरलाइज एडिमा दोनों एक ही है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन जो कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है। आपकी एक ट्रिक बता देता हूँ इसमें, जब भी लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन राइट साइडेड हार्ट फेलियर में लंग्स को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच हार्मोन हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन या कैल्सिटोनिन। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क के प्रोडक्शन में काम आता है, और वेसोप्रेसिन आपको पता ही है एडीएच होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो होता है मिल्क इजेक्शन के काम में आता है, इसको अपन लव हार्मोन भी बोलते हैं। कैल्सिटोनिन होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल को डिक्रीज करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई भी आपको अदर क्वेश्चंस में डाउट हो, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हार्मोन डेट हेल्प इन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा एग्जाम टाइम में। इसमें आपको पूछा गया कौन सा हार्मोन है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है एक को छोड़ के। क्या थायराइड ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है? जी करता है। ग्लूकागोन ब्लड लेवल को इंक्रीज करता है? करता है। ग्रोथ हार्मोन भी ब्लड के लेवल को इंक्रीज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, लेकिन जो एकमात्र इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच हार्मोन स्टिमुलेट हंगर। हंगर को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गर्लिन। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो लिप्टन होता है वो हंगर को डिक्रीज करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कौन सा टेस्ट अपन करते हैं एबीजी एनालिसिस से पहले? ट्यूरिंग के टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट करते हैं, पेज टेस्ट करते हैं, या हे टेस्ट करते हैं? एबीजी एनालिसिस से पहले अपन एलन टेस्ट करते हैं, तो राइट आंसर हो गया एलन टेस्ट। पेज टेस्ट होता है वो एलर्जी के लिए अपन यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक्यूट गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? कोल्चिसिन, एलोप्यूरिनोल, इंडोमेथसिन और डाइक्लोफेनिक। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कोल्चिसिन। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कोल्चिसिन को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी आपको इंडोमेथसिन को देनी है। अगर कोल्चिसिन नहीं लिखा हुआ होगा तो इंडोमेथसिन देनी है एक्यूट गाउट में। और क्रोनिक गाउट में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है एलोप्यूरिनोल। डाइक्लोफेनिक आपको पता है NSAIDA, जो कि अपन नॉर्मल पेन किलर के तौर पे यूज़ में लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ क्रोनिक गाउट। तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल के लिए आपको एक बात और बता दूं, जब भी एलोप्यूरिनोल दी जाती है उसके बाद अपन पेशेंट को कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, अदरवाइज पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंटीडोट ऑफ वारफरिन। वारफरिन और हिपेरिन के एंटीडोट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वारफरिन का जो एंटीडोट है वो है विटामिन के, और जो हिपेरिन का एंटीडोट है वो है प्रोटामिन सल्फेट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी। राइट आंसर है विटामिन के। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम। सीरम सोडियम की नॉर्मल रेंज क्या होती है? कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर लिख दीजिए। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 135 to 145 मिलीक्वेल पर लीटर। आपसे आगे बढ़ने से एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि अपन जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद अपन लाइव क्लास शुरू कर दें। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटीडोट ऑफ हिपेरिन ओवरडोज। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोटामिन सल्फेट। तो चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस सीरीज़ के अंदर अपन 5000 नर्सिंग MCQ सोल्व करेंगे। हो सके उतनी जल्दी करेंगे, 1 महीने में, 1.5 महीने में, हो सके उतनी जल्दी अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ IM इंजेक्शन इन अडल्ट? तो जो आपका राइट आंसर उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डेल्टोइड और वेंट्रोग्लूटल। वास्टस लेटरल्स होती हैं, ये अपन यूज करते हैं बच्चों में, न्यूबॉर्न इन्फेंट में। ड्रोसोग्लूटल अपन यूज अब नहीं करते हैं। जो राइट आंसर होगा वो होगा डेल्टोइड मसल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कौन सा अपन आइसोलेशन प्रिकॉशन यूज करते हैं? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, एयरबोर्न प्रिकॉशन और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप सभी को पता है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में अपन एयरबोर्न प्रिकॉशन यूज करते हैं, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एयरबोर्न डिजीज है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा हार्मोन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है? इंसुलिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन होता है वो डिक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को, लेकिन मेंटेन करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी पैराथायरॉयड हार्मोन। तो बिना किसी देरी के अपन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके अपन एंटीडोट क्या यूज में लेते हैं? नेलेक्सोन, एट्रोपिन, प्रोटामिन सल्फेट या फ्लूमेजिल। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा
एट्रोपिन। नैलेक्सोन आपको पता है हम ओपियोइड्स में लेते हैं। प्रोटामिन सल्फेट हिपेरिन के एंटीडोट है और फ्लूमाजिल बेंजोडाइजेपिन के, जो कि एक सेडेटिव है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया गया हो। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से टॉपिक के आपको एमसीक्यू करने हैं, तो उस टॉपिक के हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करा सकें आपको, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स। एडल्ट्स के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट और 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट। तो जो आपका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है कौन सा जो फ्लूइड है वो आइसोटोनिक है। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो जिसका राइट आंसर है वो है 0.9% NaCl, जिसको अपन NS भी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नीचे वाले दोनों हैं वो हाइपरटोनिक है, 0.45% ये है हाइपोटोनिक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें आपको बताना है यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या ए बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, लेकिन ओ नेगेटिव को अपन मेनली मानते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिन आउटपुट पर डे फॉर एन एडल्ट। नॉर्मल रेंज क्या है एक एडल्ट के यूरिन आउटपुट की? तो चलिए राइट आंसर इसका आपके सामने दिख गया है, 800 से 2000 ml पर डे। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए? ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रेक्यूलर, एब्ड्यूसेंस। तो आपको राइट आंसर पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिक। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। तो आपका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आप सभी को पता है नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड है 7.35 से 7.45। और जिन भी बच्चों को ऐसे लग रहा है कि ये बेसिक क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग में अपन ने बेसिक से लेके आगे सीनियरियो बेस्ड ऐसे चलते जाएंगे, धीरे धीरे 5000 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएंगे। बस आप सीरीज से जुड़े रहना। मैं आपको ये दावा करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपको रिपीट में नहीं देखने को मिलेगा। ये जो सीरीज चल रही है सीरियल वाइज, ऐसे ही अपन बढ़ते जाएंगे और 5000 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी ड्रग एनाफाइलेटिक शॉक में यूज़ करते हैं? एट्रोपिन, एड्रेनलिन, डोपामिन, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो जो आपका राइट आंसर होगा एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन? वैक्सीन के द्वारा अपने को कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है? नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। राइट आंसर तो इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल एक्टिव। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो एक्टिव जितनी भी होती है इम्यूनिटी, उसके अंदर अपनी बॉडी जनरेट करती है। अपन जैसे बाहर से वैक्सीन प्रोवाइड करी अपने को कोरोना के टाइम पर, तो अपनी बॉडी ने इम्यूनिटी जनरेट की, तो वो एक्टिव हो गई। वैक्सीन लगना आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव कैसे होती है? जैसे अपनी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद अगर अपनी बॉडी के अंदर उसके प्रति एंटीबॉडी जनरेट होती है, वो होती है नेचुरल एक्टिव। और पैसिव के अंदर अपने को बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है। जैसे मदर के ब्रेस्ट मिल्क से अपने को मिलता है IgA और प्लेसेंटा से IgG, वो हो गई नेचुरल पैसिव। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनोग्लोबुलिन जितने भी होते हैं वो आर्टिफिशियल पैसिव में यूज होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। कौन सी कंडीशन में अपने को एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन पास आउट होता है, ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है? तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर डायबिटीज मेलाइटस। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फर्स्ट स्टेप ऑफ CPR। CPR की फर्स्ट स्टेप क्या है? चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग, पल्स चेक। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे BLS नहीं पूछा गया, यहाँ पे CPR अपन स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसकी फर्स्ट स्टेप होगी चेस्ट कंप्रेशन। अगर मैं यहाँ पे BLS पूछ लेता
तो आपकी राइट आंसर होता है पल्स चेक। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने का, ये प्रायोरिटी का क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ड्रग इज यूज फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस? माइस्थेनिया ग्रेविस में अपन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? तो आप सभी को पता है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, जो मसल्स में वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। तो राइट आंसर होगा इसका नियोस्टिगमिन। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी वैक्सीन है जो बर्थ पे दी जाती है? BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV या ऑल ऑफ द अबव? आप सभी को पता है ये तीनों जो वैक्सीन है वो बर्थ पे देते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विथ हाइपोटेंशन? हाइपोटेंशन में अपन पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? फाउलर पोजीशन देंगे, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे, सिम्स पोजीशन देंगे या लिथोटोमी देंगे? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। अपन पेशेंट को डिक्लाइन पोजीशन में ऐसे लेटाएंगे जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो उसके ब्रेन तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉमनली सीन इन रीनल फेलियर? तो राइट आंसर आप सभी के सामने है हाइपरकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कभी भी नहीं होगा रीनल फेलियर के अंदर, हाइपरकैलेमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया नहीं होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा। और हाइपरकैल्सीमिया नहीं होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। सिर्फ एकमात्र इलेक्ट्रोलाइट है जो कि रीनल फेलियर में कम होता है, वो होता है हाइपोकैल्सीमिया। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंजोडाइजेपिन की एंटीडोट क्या है ओवरडोज में? एट्रोपिन, नैलेक्सोन, फ्यूमेजिल, प्रोटामिन सल्फेट। तो मैंने आपको इसका राइट आंसर पहले ही बता दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूमेजिल। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ECG वेव सीन इन हाइपोकैलेमिया? हाइपोकैलेमिया के अंदर कौन सी ECG वेव शो करती है? टोल T वेव, U वेव, ST एलिवेशन और शॉर्ट PR इंटरवल। टोल T वेव अपने को देखने को मिलती है हाइपरकैलेमिया में, ST एलिवेशन अपने को देखने को मिलता है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा Q वेव। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा होगा। कौन सा शॉक जनरेट होता है एलर्जिक रिएक्शन के कारण? हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलेटिक और सेप्टिक। तो आप सभी को राइट आंसर पता होगा एनाफाइलेटिक, जो मैंने आपको पहले बताया था। आई होप आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो। तो वीडियो यहीं पे अपन करते हैं ख़त्म। आप सभी का थैंक यू यहाँ तक पहुँचने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी नर्सिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि उनके लिए बेनिफिशियल रहे। और यहीं तक अपना सफ़र इस वीडियो में था। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।